हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको सुबह वाले वीडियो में सब बता ही चुका हूँ कि कल भी जो है तेजी का ही दिन रहेगा। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मार्केट ने आज जो है ऊपर से एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिया हुआ है, जिसके चलते कई लोगों के दिल में ये बात आ रही है कि जब मार्केट ऊपर से गिरा, यानी कि 25,000 भी उसने आज टच नहीं किया, 24,999 एक पॉइंट से वो रह गया। तो क्या अब यहाँ से मंदी शुरू हो जाएगी? क्योंकि एक रेड कैंडल से आज की शुरुआत हुई है। देखिए, आप सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग में पहले तो फर्क समझिए। अगर सेलिंग एक्चुअली में होती तो जैसे मैंने कहा था कि 24,635 का जो मैंने आपको लेवल दिया था वहां तक जो है मार्केट आज आ जाना चाहिए था, इनफैक्ट उसको ब्रेक कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने जो लो बनाई वो कितनी बनाई? 24,774 की। पहली बात। दूसरी बात, ऑब्वियसली मार्केट अब जो जहाँ ये सुबह में जहाँ पे ओपन हुआ और उसने इस रेड लाइन के ऊपर जाने का कोशिश नहीं किया। ठीक है, जब मैंने वीडियो बनाया था तभी भी मार्केट जो है इस रेड लाइन के काफी नीचे ही ट्रेड कर रहा था। मेरा ऐसा मानना था कि दोपहर रहते ये 25,000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि ट्राई तो उसने बहुत बार की, लेकिन फिर वो नीचे ही आता गया। लकी बड़ी बात यह है कि उसने जो है 774 का लो बनाने के बावजूद वो 635 तक नहीं गया। क्योंकि अगर ऊपर से मानो मानो 25,000 मान लो, चलो 24,999 यानी कि 25,000 से अगर ये गिर रहा है और करीब करीब 225 पॉइंट, 226 पॉइंट अगर ये गिरा है, तो उसको 635 का लेवल ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी अगर ये एक्चुअली में सेलिंग होता तो। पर ये एक्चुअली सेलिंग नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग था। एक रेजिस्टेंस का इसने सम्मान किया, और अब उसी सम्मान के साथ ये इस रेजिस्टेंस को कल क्रॉस करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि आज जो है हम हर हाल में पुट और शॉर्ट करने को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो भी उठापटक होगी वो एंड में जो है आपको तेजी ही करवाएगी, तेजी ही करेगी। लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, तो बैंक निफ्टी ने आज आईसीआईसीआई के रिजल्ट इतने अफलातुन आने के बावजूद भी जो है इस लाइन के ऊपर नहीं गया। और ये जो उसने पैटर्न क्रिएट किया है, इसके चलते सभी के दिल में ये बात आ रही होगी कि ये एक टर्न अराउंड सिग्नल होता है। जी हाँ, ये एक टर्न अराउंड सिग्नल होता है, लेकिन डिपेंड करता है ये कहाँ पर बना है। इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो हम जो है इस चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये चार्ट पे आप देखिए, ये शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बना है। लेकिन अगर आप इसमें बोलिंजर लगाते हो तो ये बोलिंजर के बोलिंजर के बीच का जो लाइन होता है 20 ऐसे में जिसे कहते हैं, 20 सिंपल मूविंग एवरेज, उसके नीचे ही रहा है ये। ठीक है, और परसों के दिन तो ये बोलिंजर के काफी नीचे चला गया था। सिर्फ परसों नहीं, उसके पहले भी और उसके पहले भी, पिछले बुधवार से जो है ये बोलिंजर के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और फ्राइडे के दिन जो है एक बड़ी रैली के साथ इसको बोलिंजर के अंदर ले लिया गया। बोलिंजर के अंदर आने के बाद भी जो है इसने इस 20 SMA को रेजिस्टेंस बनाया और वहां से ये नीचे आया है। तो सबसे पहला सपोर्ट तो उसको ये बोलिंजर का ये वाला लेवल ही मिलेगा। ये वाला लेवल कौन सा आता है? 51,053। 51,053 है ना? जी, सॉरी, 51,070, 50 से लेके 70 का लेवल। ठीक है, ये आता है। इंटरेस्टिंगली अगर आप इसमें एक और बात बनती है कि क्या एक्चुअली में ये नीचे आएगा इतना, क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा इतना, ठीक है, इसका जो स्टोकेस्टिक है, जो अभी यहाँ पे आपको 29 दिखा रहा है, वो फिर से ओवरसोल्ड हो जाएगा। ट्रेंड लाइन वाइज अगर आप देखो तो इसका ये वाला लेवल एक अच्छा बढ़िया सपोर्ट बनता है 50,200 के करीब, 185 से 200 के करीब। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये 51,000 का लेवल ब्रेक करे, जो मुझे फिलहाल ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है।
क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे वर्क करेंगे, और वो ये है कि 30 और 31 को फेड की मीटिंग है, जहां पे वो लोग इंटरेस्ट रेट पे ये डिसीजन लेंगे कि घटाया जाए या एज इट इज रखा जाए। यूएस मार्केट एक्साइटेड है कि इंटरेस्ट रेट घटेगा। शॉर्ट टर्म के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज बन सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए इंटरेस्ट रेट घटना एक नेगेटिव इंपैक्ट ही डालता है मार्केट पे। लेकिन कुछ दिन के लिए, एक आध दो दिन के लिए जो है, देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिवनेस। अब ये पॉजिटिवनेस जो है, मुझे लगता है कि आउटकम आने से पहले कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर अगर मानो किसी रीजन से कल अगर ये शूटिंग स्टार वर्क करने में लगा और रेड कैंड रेड कैंडल से दिन की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं आपको 51,000 के आसपास, या फिर आप इस कैंडल के 50% को मान के चलिए। इस कैंडल का 50% क्या आ रहा है, आइए चेक कर लेते हैं। इसका हाई था 51,398 और इसका लो था 50,438। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट आता है 50,918। तो 51,000 से 50,900, ये जो 100 पॉइंट का रेंज होगा, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होगा, एक बहुत ही कहते हैं ना, एक स्ट्रांग बाय बाय लेवल होगा। अगर किसी रीजन से आपको कल बैंक निफ्टी ये लेवल पे आता हुआ दिखे, यहां से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही स्ट्रांग बाउंस देगा, और हो सकता है कि वो इस लेवल को भी पार कर दे। 52,300 को भी ये पार कर दे और ये लेवल तक निकल जावे। अब चाहे कल निकले, परसों निकले, जब भी निकले, लेकिन कोई भी गिरावट आने से पहले आई बिलीव बैंक निफ्टी जो है 54,000 तक एक बार जाना चाहिए। ठीक है, सी एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड कि इतना ऊपर मार्केट चले जा रहा है, चले जा रहा है, कोई हाथ पैर नहीं है, कोई रीजन नहीं है। पर सी, अगर रीजन होता तो रैली का कोई मतलब ही नहीं होता। मार्केट में जो कुछ भी होता है, अगर सब लोग अगर उस चीज को प्रेडिक्ट कर पाते, तो मार्केट का मतलब ही क्या रहा फिर? ठीक है, ऑब्वियसली ये जो रैली हो रही है, ये अंधाधुंध रैली है। इसमें अब ये लेवल पे लॉन्ग करे या ये लेवल पे शॉर्ट करे, ये सब समझ के बाहर है। लेकिन मार्केट टर्न करेगा तो किस लेवल से करेगा, और पॉसिबिलिटी क्या है, हम सिर्फ यहाँ पे ये मतलब देखते हैं। तो यहाँ पर गिरावट आने से पहले मार्केट जो है एक एक बड़ी छलांग लगा सकता है, और ये छलांग मेरे ख्याल से कल या परसों में ही लगेगी, या हो सकता है 2 दिन मिल के लगे। 54,000 का लेवल बैंक निफ्टी जो है, अब 54,000 है तो मे बी 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे मान के चलिए, तो ये लेवल के आसपास जो है बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि आना चाहिए। और अगर ये मानो 51,000 या 50,900 को ब्रेक करता है, देन ये वाला लेवल विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दिस इज 20,000, सॉरी 50,200। ठीक है, अगर ये नीचे आता है तो जैसे मैंने कहा, स्टोकेस्टिक जो है वो ओवरसोल्ड में आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप बैंक निफ्टी का पीसीआर देखो, इनफैक्ट आप अगस्त मंथ एंड का पीसीआर देखो, किसी भी गिरावट में वो पीसीआर ओवरसोल्ड बताएगा। अभी फिलहाल वो कुछ 0.70 समथिंग कुछ है। अगर कोई गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि पीसीआर ऑब्वियसली आपको ओवरसोल्ड कैटेगरी में ही जाएगा। तो पीसीआर वाइज भी जो है बैंक निफ्टी को डिप पे सपोर्ट मिलेगा। तो यहां पर अगर कोई बैंक निफ्टी में गिरावट आई तो वो सस्टेन नहीं करेगी, इनफैक्ट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में ही कन्वर्ट होगी। और अगर मानो कोई गिरावट नहीं आती है, देन तो जाहिर सी बात है ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा। ये जो है, आज सिर्फ इसने एक प्रॉफिट बुकिंग को एक 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 लेवल को यहाँ पे एक रिस्पेक्ट किया हुआ है, और उसी के चलते ये एक छोटा सा यहाँ पे फॉल आया है। एक्चुअली ये फॉल नहीं है, दिस इज जस्ट अ माइनर प्रॉफिट बुकिंग। तो इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी भी जो है मुझे किसी भी हालत में 25,000 तो क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। आज एक यहाँ पे छलावा हो सकता है कि 25,000 न जाकर सिर्फ एक पॉइंट से रह गया, और फिर से जो है यहाँ पे सेलर्स को आमंत्रण दे दे दिया गया।
अब सेलर्स क्योंकि यहाँ पे टिके रहे अपनी पोजीशन पे, इसलिए जो है मुझे लगता है कि ये एक रेड कैंडल में क्लोज आया है। क्योंकि एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किए बिना उसको सिर्फ छूकर रेड कैंडल बनाना, ये एक टर्न अराउंड पॉइंट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टर्न अराउंड पॉइंट है, ये एक बेसलेस है, ये एक वॉल्यूमलेस मूव आज रहा है। क्योंकि जो भी जो भी स्टॉक्स आज रैली किए हैं, उनकी रैली मुझे लगता है कि आने वाले एक दो दिन के लिए भी जो है कंटिन्यूएशन में रहेगी। तो जो भी रिजल्ट्स वगैरह प्लस माइनस जो कुछ भी था, मार्केट ने आज सिर्फ उसको एनालाइज किया है और अपने हिसाब से एक स्पेस दिया हुआ है। अब कल और परसों जो है वो इस रिजल्ट को एक्चुअल मूवमेंट में कन्वर्ट करेगा। अब ऐसा मेरा मानना है, अब देखो क्या होता है। क्योंकि यहां पर बात तो यही बनती है कि अगर मार्केट को खराब होना ही होता तो नीचे आया, तब जो है ये 774 के लेवल को ब्रेक करके 635 का लेवल कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, या एटलीस्ट 700 के नीचे आ जाता। अभी तो कल ही पता चलेगा कि अनुमान सही है या क्या है। इतना तो है कि सिर्फ 24,999 के लिए इतनी जंतुजहद ये लोग ने नहीं की है। ये यहाँ से एक अच्छा खासा आपको ऐसा लेवल दिखाएंगे कि अब मार्केट नीचे आएगा ही नहीं, इस तरीके के विचार सबके दिल में बनपने लगेंगे। और ये हो सकता है यही वीक में हो, ज्यादा इसमें लंबा समय भी नहीं लगेगा। तो जो स्टॉक्स इस निफ्टी को संभाल सकते हैं, देखिए मैंने कहा था रिलायंस, ये यहां से गिरा तो है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे इस ब्लू लाइन के अंदर निकल जाएगा, तो वो इस गैप को फिल करने जाएगा। अब ये अगर गैप फिल होता है 3112 का, जो मुझे लगता है कि कल हो जाना चाहिए, तो ये एक सपोर्ट करेगा मार्केट को 25,000 या 25,200 तक जाने के लिए। आज आईटी में थोड़ा बहुत दबाव था, इस वजह से जो है निफ्टी खुलकर जो है मूव दे नहीं पाया। अदरवाइज बैंकिंग रिजल्ट्स तो सब सही आए थे, और बैंक स्टॉक्स भी जो है अच्छे खासे रैली कर रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी को इतना ऊपर से नीचे तक लाना, ठीक है, ऊपर की इसकी हाई क्या है 52,340, 340 से ये 51,001, एक मिनट ये मैं, हाँ, 52,340 से 51,186, तो इतना नीचे लाना लगभग लगभग 1,000 पॉइंट, 1,000 से भी ज्यादा। और इसके बाद भी जो है निफ्टी ग्रीन में बंद कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फिर से जो है यहाँ पे अब कौन ट्रैप हुआ है ये तो अब कल पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक यहाँ पे ऊपरी तरफ का रुख मार्केट फिर से ले सकता है। तो मेरे लिए निफ्टी में जो सेलिंग लेवल होगा वो होगा 25,200 300 के आसपास, और 54,000 के आसपास होगा बैंक निफ्टी में। 54,100 200 पॉइंट प्लस माइनस। तो ये लेवल एक बार आता है तब हम देखते हैं, क्योंकि अगर 54,000 निकलता है तब भी जो है बैंक निफ्टी जो है वो पूरी तरह से ओवरबॉट नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे कुछ टाइम बितावे। निफ्टी तो वैसे भी ओवरबॉट चल ही रहा है, लेकिन अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो डेली चार्ट में उसने अच्छी खासी जगह बनाई हुई है अपने आप को मेंटेन रखने की। वीकली में ओवरबॉट है, मंथली में तो काफी समय से ओवरबॉट है, लेकिन डेली में फिलहाल वो अपने आप को टिका के रख सकता है। ठीक है, आरएसआई भी इसका 70 पे है, ठीक है, और स्टोकेस्टिक भी इसका कंफर्टेबल लेवल पर ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फेड आउटकम तक जो है मार्केट में एक बुलिश टोन रहेगा। लेकिन जो लोग भी अब डिलीवरी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, ठीक है,
देखिए सारे मेरे दिए हुए स्टॉक्स एक आध को छोड़ के सारे स्टॉक्स जो है अपने टारगेट से भी आगे निकल चुके हैं। तो जिन्होंने अगर कुछ लिया होगा तो वो अपने हिसाब से बुक कर सकता है। वैसे मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा है कि जो भी आपने डिलीवरी स्टॉक्स है, और भी उसमें जगह है जाने की, नहीं है ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमने आज भी दो स्टॉक तीन स्टॉक्स और ऐड किए हुए हैं। अब वो क्या है मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो स्टॉक वाइज तो देर इज प्लेंटी ऑफ प्लेस जहाँ पे जो है ये एक बढ़िया रैली बनाएंगे। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके मुझे लगता है कि या तो पॉज लेगी या फिर एक माइनर करेक्शन देगी। तो अब वो लेवल मेरे हिसाब से तो जो मैंने कहा वो लेवल होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। निफ्टी के लिए अगर आप देखो तो जैसे मैंने कहा था 635 के नीचे अगर सस्टेन करता है 24,635, देन इसमें एक मंदी का रुख आ सकता है। जो फिलहाल उसको पहला आपको लाएगा लेवल 54,500, और उसके बाद सॉरी 24,500, और उसके बाद आएगा 24,300। वही 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 लेवल्स है। 24,300 अगर ब्रेक करता है तो ही ये ब्लैक लाइन तक आएगा, जो होगा 23,600, 23,600, 23,700। ठीक है, आएगा नीचे, लेकिन हो सकता है कि एक और यहाँ पे तेजी करे। तो बस यही एक मेरा कल के लिए व्यू था। बाकी अब देखते हैं कल मार्केट कहाँ कैसे क्या ओपन होता है। अगर एक नज़र हम गिफ्ट निफ्टी पे करें तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल फ्लैट ही चल रहा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी फिलहाल फ्लैट ही चल रहा है। तो एनीवेज देखते हैं। अभी तक इनका ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। क्या कहते हैं, FII DII डेटा, आइए एक बार नज़र करते हैं। FII DII डेटा आया कि नहीं आया, आ गया। 29 पे 5,665 करोड़ का बाइंग किया है DII ने, और उसके सामने 2474 2474 करोड़ का सेल किया है FIIs ने। ठीक है, तो DIIs ये लेवल पर भी जो है 5,000 5,500 करोड़ डाल रही है मार्केट में, तो अभी क्या ही कहे अब। एनीवेज देखते हैं, अगर कल कोई डिप मिलती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन अवॉइड करिएगा। भले इंडिया बिक्स आपको हायर हाई लेवल पे दिख रहा है, 25 पार होते ही 25, 100, 150, 200 के आसपास जो है आप एक लॉट ले सकते हैं। आप मार्च महीने का 25,000 का आप एक लॉट पुट लीजिएगा। इनकेस अगर 200 पॉइंट और बढ़ता है तब की बात हम तब देखेंगे, क्योंकि मार्च महीने का है तो आपके प्रीमियम इतने जल्दी डीके नहीं होंगे। अब यहाँ पे तकलीफ ये है कि कुछ लोगों के ब्रोकर्स जो है, अभी ये जीरोधा वगैरह हुआ, वो लोग इतने लंबे ऑप्शन लेने का उनको परमिशन नहीं नहीं देते। तो भाई ये जो सुविधा है आपको एंजल वन में मिल सकती है, शायद धन में भी ये अवेलेबल है। तो या तो आप ब्रोकर शिफ्ट करिए, या फिर देखिए, बिकॉज मैं आपको नज़दीक के ऑप्शन तो लेने का सलाह दूंगा नहीं, क्योंकि प्रीमियम मेल्ट करके सिर्फ उसको देखते रहना, एवरेज करते रहना, दिस इज नॉट वाइज डिसीजन। हम सिर्फ एक दो लॉट से ही काम करेंगे। ठीक है, और मार्च का इसलिए क्योंकि दिसंबर का और मार्च के रेट में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक 20-25 पॉइंट का फर्क है। तो थोड़ा और डाल के आप मार्च का ही ले लो, आपको 3 महीने का पीरियड और मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके प्रीमियम डिके होना इसका बहुत ही मतलब मिनिमल लेवल पे आपके प्रीमियम डिके होंगे। इतना मतलब तेजी से कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आज ये मूवमेंट आपके फेवर में आएगी, तो मूवमेंट जो है पुट में ऑप्शन में वो काफी तेजी से वो लोग बढ़ेंगे। तो जो लोग ले ले सके अपने एक बार एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, सलाह मशवरा करके आप मार्च का 25,000 का पुट ले सकते हैं, लेकिन 25, 100, 200 के लेवल पर। ठीक है, कल देखते हैं कल ये लेवल पार करता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। ये लेवल को पार करके ये लेवल तक एक बार जाना चाहिए। ये लेवल आता है 25, 200, 30, 40 के आसपास।
तो अगर आपने 100 पे भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 200 पर भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लोग सिर्फ माल फेंकेंगे यहाँ से। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में कोई ये बड़ा इवेंट नहीं है। देखिए, इवेंट नहीं है, इवेंट का वैसे पीएम की स्पीच आना या फिर ऐसे फेड पॉलिसी ये सब तो चलता ही रहेगा। इवेंट मतलब मैं इवेंट से मेरा मतलब था कि जैसे इलेक्शन। लेकिन एक यहाँ पे बात मेरे दिमाग से स्कीप हो गई थी कि स्टेट इलेक्शंस आर कमिंग दिस ईयर ओनली। और यहाँ पर देखना होगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन में भी वैसा परफॉर्म करती है जैसा उनके दावे हैं, या फिर अपोजिशन इस बार हावी हो गए स्टेट इलेक्शन में। तो ये एक बड़ा इवेंट हो सकता है। अब देखिए, इवेंट को फिलहाल हम साइड में भी रखें तो भी मुझे लगता है कि नाउ इट्स अ हाई टाइम कि मार्केट में करेक्शन नहीं है और अब होना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं ये 25, 200, 100 के आसपास जो है मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे जो है एक एक छोटी सी शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। फ्यूचर शॉर्ट करो, इससे तो बेटर है आप मार्च का एक एक लॉट पुट ले लो। क्योंकि अगर ये यहाँ से अगर रेंगता हुआ भी अगर ऊपर गया तो भी जो है मुझे नहीं लगता कि काफी मतलब एक लंबे टाइम के लिए ये यहाँ पे रेंगता रहेगा। ये लेवल को टच करके सीधा नीचे ही आएगा, लेकिन नीचे जो है मुझे मंदी इतनी गहरी दिख नहीं रही है फिलहाल। ज्यादा से ज्यादा ये लेवल तक 24,300 तक, 24,300 ब्रेक होता है देन 23,600 700 तक ये आएगा। फिलहाल इसे इतना आने दो, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अब इतना भी कब तक आता है देखना होगा। तो बस यही एक बात थी। आज का जो ये फॉल आया है, दिस इज नॉट अ फॉल, दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। एंड अब अगर ये एक्चुअली में फॉल है तो कल मार्केट नेगेटिव ही रहना चाहिए, जो मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कल का कल क्या होता है क्या नहीं। मीनवाइल आप लोग या तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो समझदार लोग होंगे वो मेरी सर्विस को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल है, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, और आपको 3 महीने की या 6 महीने की या 12 महीने की कौन सी सर्विस आपको ज्वाइन करनी है। सेम नंबर पे मेरा जीपे है, उस पर आपको पेमेंट ट्रांसफर करना है एंड यू विल गेट एनरोल। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई हैंकी पेंकी नहीं है। तो फटाफट कर कर लीजिए और एनरोल हो जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है और आज डाउ कैसे बिहेव करता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।